Hello, welcome to White Falcon FX. So today is 15 September. So आज मैं अपना मनी मैनेजमेंट ओपन कर लेता हूँ. सो 15 सितंबर जो लास्ट टारगेट था 14 सितंबर का वो कितना था 193.57 डॉलर. तो यहाँ पे लो लास्ट टारगेट कितना था 193.57 डॉलर. और आज का हमारा टारगेट कितना है तो 15 सितंबर का टारगेट है 199.45 डॉलर. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 199.45 डॉलर. सो आज हमें कितना प्रॉफिट गेन करना है 5.88 डॉलर का आज का प्रॉफिट टारगेट है. जिन लोगों को ये एक्सेल शीट समझ में नहीं आई वो उसका मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाया है, वहां से आप देख सकते हो. और जिनको ये डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. सो यहाँ से मैं ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, IQ ऑप्शन में देखते हैं आज कितनी करेंसी पेयर अवेलेबल है. ओके, 4 करेंसी पेयर अवेलेबल है. ऑस्ट्रेलियन यूरो USD, यूरो GBP, यूरो GPY एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर. नाउ लेट्स गो इनटू ट्रेडिंग व्यू और वहां पे देखते हैं. सो हमें 9 में से 2 ट्रेड विन करनी है और 78% का रेट ऑफ रिटर्न है. ठीक है, 78% रेट ऑफ रिटर्न के साथ ये पूरी एक्सेल सीट बनाई है हमने. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टेक इज 1.53 डॉलर. उससे पहले हम जरा चार्ट एक बार देख लेते हैं. सो यहाँ पे हम देखने जाएं तो जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा. तो देखो यूरो USD में हम अभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी और प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. जैसे यहाँ पे विक्स बहुत बड़ी बड़ी है. ठीक है, यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ट्रेडिंग करना कहीं और चाहते होंगे और मार्केट ऑर्डर प्लेस कहीं और करेगी क्योंकि मूवमेंट और फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे देखो 4 कंटिन्यूस बुलिश कैंडल है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 कैंडल लेकिन गैप अप में ओपन हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करेगी. यहाँ पे अगेन कुछ बुलिश कैंडल्स हैं और यहाँ पे बीच में एक बियरिश कैंडल भी आ गई. सो आपको ऐसे मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है और एग्जैक्टली पॉइंट पे आप ट्रेड नहीं ले पाओगे. सो लेट्स टेक अनदर चार्ट. ओके, यूरो GBP इज़ क्वाइट गुड. नेक्स्ट इज़ यूरो GPY. तो इसमें मूवमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर. इसमें दिस इज़ ऑल्सो गुड वन, बट इसमें अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में देखूँ ये भी एक अच्छा ग्राफ है ट्रेडिंग करने के लिए. ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है और यूरो GBP भी है. ठीक है, तो लेट्स टेक एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर. सो मैं इसका पूरा एनालिसिस आपको पहले समझा देता हूँ. आज हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर में ट्रेड करेंगे. सो पहले क्या करते हैं, हम इसको स्लाइड विंडो को क्लोज कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे ग्राफ. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्टेक अमाउंट है वो पहले लिख देता हूँ 1.53 डॉलर इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर. ठीक है, नाउ आई विल गो इन ट्रेडिंग व्यू और यहाँ से मैं 4 आवर में चला जाता हूँ. ठीक है, मैं पिछला सारा ड्राइंग यहाँ से रिमूव कर दिया. तो 4 आवर में क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं. तो 4 आवर में क्या सिचुएशन है, तो मार्केट इज ऑलरेडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप देख सकते हो मार्केट का वे कौन सा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. इट्स जस्ट हाई, इट्स अ वी शेप रिकवरी. लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन प्राइस इज एट द सेम लेवल. ओके, दैट्स इट. तो यहां से हमें क्या पता चला कि प्राइस लोअर लो, लोअर हाई बना रही है. ठीक है, सो इसका लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा, तो दिस इज द लास्ट लोअर लो. ठीक है, जो लास्ट 4 ओवर सप्लाई ब्रेक किया. ठीक है, 4 ओवर डिमांड ब्रेक की विच इज एट दिस पॉइंट. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो कहां पे था, विच इज एट दिस पॉइंट. और अभी भी क्या उसने ये लो ब्रेक किया है, नहीं किया है. दैट मीन्स सप्लाई इज रिस्पेक्टेड, डिमांड इज टारगेटेड. ठीक है, अभी सप्लाई इज रिस्पेक्टेड और डिमांड इज टारगेटेड. तो आपको ये सारी चीजें समझनी है. नाउ अगर यहां से मैं सबस्ट्रक्चर की बात करूं, सप्लाई इज रिस्पेक्टेड, अभी डिमांड टारगेट में है. ठीक है, तो मैं सबस्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका पिछला जो हाई था वो कहां पे था, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले लो बनाया उसके बाद अगेन यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन है. ठीक है, यहाँ हम कंसिडर नहीं करते. तो दिस इज माय फर्स्ट वन, दिस इज माय सेकंड वन. ठीक है, ये पूरी वेव है, ये पूरी वेव जो आ रही है विच कंसिडर एज अ सिंगल वन. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. तो दिस इज द लास्ट पिवोट पॉइंट जहां से हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है हम देख लेते हैं. तो दिस इज माय लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं. जस्ट 1 सेकेंड.
आई विल जस्ट शो यू। तो यहाँ से इनिशियल लेवल पे क्या उसने रिस्पेक्ट किया है, 4 आवर सप्लाई रिस्पेक्ट किया है, हाँ किया है। उसके बाद जी सर ब्रेक हो चुका है, इनिशियल लेवल पे रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद ब्रेक होके ऊपर चला गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्या सप्लाई था, तो अगर मैं छोटे लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो काफी ज्यादा पिवट्स मुझे देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द पिवट पॉइंट जहां से मार्केट डाउन आ जा सकती है, ठीक है। और आप देख सकते हो वही पिवट अभी भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हाँ दे रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहां से क्या सोचना है कि जो लास्ट अपवर्ड मूवमेंट आई है उसकी डिमांड लेवल क्या इसने ब्रेक की है कि नहीं की है, वो देखना है पहले तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो अब वो यहां से चेक करेंगे। दिस इज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 4 आवर रिसेंटली, ठीक है। 4 आवर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो यहां से प्राइस का स्ट्रक्चर देखो, तो दिस इज हाई, ठीक है। और यहां से आप पूरा देखोगे तो एक रेंज क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है एक्चुअल में, देयर इज अ लिक्विडिटी, देयर इज अ लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट, कि उसका काम था प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाने का। दिस इज माय लिक्विडिटी, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज लिक्विडिटी। यहां से बहुत सारे ऑर्डर यहां पे प्लेस हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, प्राइस उस ऑर्डर को टैप्स इन हो गई, सारे ऑर्डर्स यहाँ पे कंज्यूम किए और प्राइस को तुरंत ही क्या पहुंचाई, जो लास्ट सप्लाई एरिया था वहां तक उसने पहुंचा दिया है, ठीक है। सो दर एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा, तो दिस वन इज अवर लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये ब्रेक हुआ है, तो हाँ ये ब्रेक हो चुका है। इनिशियल उसने रिस्पेक्ट दिया है लेकिन अल्टीमेटली उसने वो ब्रेक कर दिया है, तो हमारी ये डिमांड भी क्या हुई है, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। तो आपको चीजें कैसे सोचनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डिमांड भी अगर कंज्यूम हो चुकी है, नाउ वी हैव टू गो इनटू सप्लाई मोड, ठीक है। वो लास्ट डिमांड है वो यहाँ पे है, वो अभी भी टारगेट में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं लास्ट डिमांड कौन सी है, तो दिस इज द लास्ट डिमांड लेवल, जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज माय लास्ट डिमांड लेवल, कि वो अभी भी टारगेट में है। तो यहां से मैं दिखा अगर लिखूं तो दिस इज माय 4 आवर डिमांड विच इज स्टिल इन टारगेट, ठीक है। अभी कलर थोड़ा एकदम वाइट सा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज, मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां से दिखाई देगा, ठीक है। सो नाउ यहां से मैं अगर बात करूं, मैंने क्या कहा, यहां से लिक्विडिटी का काम यहां पे खत्म हुआ, सप्लाई तक लेके गए, उसके बाद अल्टीमेट डाउन आई। नाउ यहां से हम सप्लाई एरिया ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सप्लाई की मूवमेंट कैसी आ रही है, तो सप्लाई की मूवमेंट हम देखने जाए, सो दिस इज लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज अगेन लोअर लो, क्या इसने ब्रेक किया, हाँ किया, दिस इज अगेन लोअर लो, दिस इज माई लोअर लो एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस पॉइंट। सो हम लोग सारा लोअर लो लोअर हाई का हम लोग सप्लाई डिमांड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माई फर्स्ट लो। तो यहां से सब स्ट्रक्चर कहां पे ब्रेक हुआ, तो ये देखो पहले वीक ब्रेकआउट हुआ, बॉडी ब्रेकआउट कहां पे हुआ, इस वाले पॉइंट पे। तो दिस इज माई 4 आवर डिमांड इज ब्रोकन, ठीक है, यहां पे ब्रेक हुई, दैट मीन्स माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज एट दिस पॉइंट। तो ये पूरी रेंज है, ये पूरी रेंज मुझे कहा क्या करेगी, ये पूरी रेंज मेरा एक्ट करेगी अब सप्लाई के तरीके से। दिस इज माई 4 आवर सप्लाई एरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कहां पे ब्रेक हुआ, तो नेक्स्ट उसके बाद ही ब्रेक हुआ है तुरंत, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जहां पे मार्केट अगेन वापस आ सकती है। यहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन गई, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां मार्केट आती है तो वहां से कॉल की ट्रेड पुट की ट्रेड ले सकते हैं, दैट इज इन फॉरेक्स मार्केट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जहां से मार्केट अभी डाउन आई है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मार्केट ने सेम इक्वल लो बनाया है, ठीक है। बट जो हायर टाइम फ्रेम में क्या है, सप्लाई इज रिस्पेक्टेड, ठीक है, डिमांड इज टारगेटेड, अभी भी उसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है। सो आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू गो इनटू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो इफ वी गो इन 15 मिनट, 15 मिनट में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। सो यहां पे देखने जाए 15 मिनट में, सो प्राइस इज कंटिन्यूअसली मेकिंग लोअर लो लोअर हाई, आप यहां पे देख सकते हो। अगर मैं इसकी मोमेंटम आपको दिखाऊं, दिस इज माय फर्स्ट लो, दिस इज फर्स्ट लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, और इक्वल बनाया है इसने, ठीक है। दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो। अब 15 मिनट में थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। 15 मिनट की बात करूं तो मैं थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, दिस इज द कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। सो यहां से फर्स्ट मोमेंटम यहां से डाउन आई, ठीक है। अगेन दिस वाज अ कंसोलिडेशन मार्केट, अगेन यहां से मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, अगेन ये पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक है। अगेन मार्केट यहां से ऊपर गई, अगेन मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगेन इस वाले पॉइंट की बात करूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ मींस ऑर्डर प्लेस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं दोनों जगह पे। तो अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं अभी रिसेंट बेस पे, ठीक है। सो यहाँ से
पहले ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक किया, नाउ दिस वाज द सप्लाई जोन इज रिस्पेक्टेड, एंड उसके बाद की बात करूं दिस ये सप्लाई जोन भी रिस्पेक्टेड था, दिस सप्लाई जोन इज आल्सो रिस्पेक्टेड, बट क्या उसने यहाँ इनिशियल रिएक्शन दिया था कि नहीं दिया था वो हम चेक कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ प्राइस 3 दिन पहले गैप अप में ओपन हुई थी, जस्ट 1 सेकेंड। तो क्या हमारा जो लास्ट सप्लाई जोन है क्या उसने इनिशियल रिस्पेक्ट दी थी कि नहीं दी थी वो हम देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो उसने इनिशियल रिएक्शन दिया था, तो हाँ डेफिनेटली दिया था, इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हो, इनिशियल रिएक्शन उसने दिया था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस उसी जगह पे स्टक हुई और उसके बाद उसने कई बार प्राइस को उसी पॉइंट पे वापस आया, तो मार्केट को ऊपर लेके गई, अगेन मार्केट को उसी पॉइंट पे वापस आया, अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन उस पॉइंट पे आया, अगेन वहां से ऊपर गई। सो उसका लास्ट काम था कि प्राइस को यहां तक पहुंचाना, ठीक है, बट वो एग्जैक्टली था क्या, तो ये लेवल यहां पे ब्रेक हुआ, ठीक है, दैट्स द लास्ट 4 आवर सप्लाई जोन, जो मैंने आपको बताया कि जो 4 आवर में ये सप्लाई जोन था वहां तक प्राइस पहुंची नहीं थी और वहां पर एग्जैक्टली प्राइस पहुंची और फ्री फॉल वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव नाउ अल्टीमेटली गो इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लिक्विडिटी का काम क्या था कि मार्केट को सिर्फ ये वाला सप्लाई तक पहुंचाया जाए और मार्केट ने वो सप्लाई लेवल टच कर लिया। नाउ अब यहां से एक मूवमेंट डाउन की अच्छी खासी आ सकती है, तो हमें डिमांड लेवल फाइंड करना है, अगर वो आइडेंटिफाई करना आ गया तो वहां से हम पुट की ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। सो यहां से अगर प्राइस की मूवमेंट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर में मूवमेंट कैसी है, तो यहां से इनिशियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस वहां पे डायरेक्ट डाउनफॉल आया, सेलर्स ने इंजेक्ट किया है मार्केट, तो यहां से डाउन आया, उसके बाद 1 पिवट, दिस इज द पिवट, ठीक है, पिवट यानी एक ही करेक्शन में मार्केट अगेन डाउन जा रही है। सो दिस इज माय फर्स्ट पिवट, वहां से अगेन मार्केट डाउन गई, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे मार्केट आती है तो वहां से हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं और वी आर अल्टीमेटली मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेजर ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। सो दिस इज माय 4 आवर पिवट, दिस इज माय 4 आवर सप्लाई लेवल, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं कि सेकंड मोमेंटम कैसी थी, तो सेकंड पूरा करेक्शन था। अब यहां पे मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता हूं कि लिक्विडिटी कहां से जनरेट हुई है, अप ट्रेंड की, ये जो अप ट्रेंड जो माइनर अप ट्रेंड आया उसकी लिक्विडिटी यहां पे जनरेट हुई है। आप देख सकते हो लॉट्स ऑफ ऑर्डर आर प्लेस एट दिस पॉइंट, यहां पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस इनिशियल नीचे गई और तुरंत वी शेप रिकवरी, नीचे गई तुरंत वी शेप रिकवरी। सो दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। तो मैं अगर डिमांड एरिया ड्रॉ करूं, 2 बार मार्केट टेप्स इन हुई है और लिक्विडिटी क्या कर रही है, मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट ऊपर जा रही है, दिस इज माय 4 ओवर डिमांड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसने ये लेवल ब्रेक किया है, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या उसने ये लेवल ब्रेक किया है, तो हाँ उसने पहले बॉडी वीक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बॉडी ब्रेकआउट दिया। दैट मीन्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज, just 1 second, I will show you the next point of interest is this is the next point of interest कि जहां से मार्केट अगेन टेप्स इन होती है तो वहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है। सो नाउ यहां से मार्केट में एक हायर हाई हायर लो प्राइस बना रही है, लेकिन अभी भी ये सप्लाई जोन है, उसके पहले भी अगर मैं देखने जाऊं यही पिवट पे, अगर यही पिवट की बात करूं तो देयर इज अ माइनर पिवट आल्सो, यहाँ पे एक रोल फॉर्म करता है। दिस इज जस्ट अ रेंज, ठीक है। सो दैट इज द रेंज कि जहां से माइनर रिवर्सल वहां से आ सकता है। सो दिस इज द पॉइंट कि जहां से माइनर रिवर्सल आ सकता है, एंड दैट इज दिस पॉइंट कि जहां से मार्केट रिवर्स आ सकती है, ठीक है। और मार्केट ने अभी वो हाई ब्रेक नहीं किया है, दैट इज दिस इज अ 4 ओवर सप्लाई, ठीक है। इनिशियल उसने रिस्पेक्ट दिया, इनिशियल उसने अगेन रिस्पेक्ट दिया, इनिशियल उसने अगेन रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। और इस बार इसने इन द जोन है, पहले आउट द जोन था, सिर्फ बाउंड्री को टच करके वापस गया था, इस बार इन द जोन है। और यहां पे अगर डिमांड कंज्यूम करता है, दिस लार्ज डिमांड विच शोज मी, ये लार्ज डिमांड क्या शो कर रही है कि यहां से प्राइस को ऊपर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जा सकती है, देयर इज चांस ज्यादा है उसके, ठीक है। सो नाउ वी गो इनटू, तो यहां से हम कॉल की ट्रेड की ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। ओवरऑल भले ही डाउन ट्रेंड है, बट यहां से जो ब्रेकआउट हुआ है, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उस हिसाब से अगर प्राइस की मूवमेंट प्रेशर लगाया जाए तो देयर इज हाई चांस कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो दिस इज आल्सो द बुलिश एंगल्फिंग मार्केट और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यहां से डिमांड जोन भी बढ़िया है, ठीक है। ये प्रेशर जो कैंडल लोअर कैंडल का भी प्रेशर आया है वो अल्टीमेटली ये लेवल ब्रेक करवा सकता है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल्फिंग कैंडल, दिस इज आल्सो देयर इज इन तीनों कैंडल के विक्स में सेलिंग प्रेशर, अभी भी बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, सॉरी। सो नाउ वी गो इनटू 1 मिनट चार्ट, और वहां पे हम देखेंगे, नाउ वी गो इनटू 1 मिनट चार्ट,
ठीक है। तो 1 मिनट में क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं। अब 1 मिनट के हिसाब से अब क्या हो रहा है तो वो हम देखते हैं। सो 1 मिनट में जैसा मैंने आपको बताया, ये जो इनिशियल डिमांड लेवल है, जो डिमांड एरिया है वो हमारा काफी बढ़िया है, वहां से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रही है। सो नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई डिमांड का लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, ये लेवल यहां पे ब्रेक हुआ। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, मैं जस्ट रिफाइन कर लेता हूं एक बार। ये लेवल 1 मिनट की बात है, दिस इज अ 1 मिनट चार्ट। ठीक है, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ऊपर जा सकती है। नाउ वी गो इनटू सबस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर की बात करूं तो मोमेंटम कैसे आ रही है सबस्ट्रक्चर की, दिस इज माय फर्स्ट हायर लो, दिस इज हायर लोअर हाई, दिस इज अगेन लोअर लो। ठीक है, सो माय लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वहां से मार्केट डाउन आ सकती है, दैट इज दिस वन। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट यहां से रिटर्न हो रही है, बट इट्स ओके। सो माय यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, दिस इज फर्स्ट लो, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, और ये वाला कहां पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे, तो दिस इज लोअर लो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जहां से मार्केट डाउन जा सकती है। सो जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दिस इज अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करूं तो दिस इज द लोअर टाइम फ्रेम की बात करूं तो दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से मार्केट डाउन जा सकती है, दिस इज 1 मिनट सप्लाई। ठीक है, बट अल्टीमेटली वी गो इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहती है, दैट्स वाई यहाँ पे बुलिश कैंडल की स्ट्रेंथ देखोगे तो काफी बढ़िया है। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो दिस मारूबोजू कैंडल, अगेन मारूबोजू कैंडल, अगेन मारूबोजू कैंडल, देयर इज हाई चांस कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है, आपको सोचना है और ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, और रिसेंटली ट्रेंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक किया उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। सो यहां से ये लेवल उसने यहां पे ब्रेक किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ये वाला, यहां से ब्रेक किया। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, ये वाला जोन अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये जोन ब्रेक करता है देन अल्टीमेटली इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन वो नेक्स्ट जोन के पास जा सकता है, चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज द नेक्स्ट जोन कि यहां पे प्राइस अभी जा सकती है अगर ये जोन ये ब्रेक करता है तो। अगर डिमांड की बात करूं, लिक्विडिटी की बात करूं, तो यहाँ पे जो इक्वल लो बनाए थे उसने, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी बाइंग की लिक्विडिटी थी, दिस इज बाइंग लिक्विडिटी। प्राइस क्या हुआ, अल्टीमेट यहाँ से ऊपर लेके गई, बट क्या उसने वो ये ब्रेक किया, नहीं किया, तो ये यहाँ पे उसने सारी लिक्विडिटी ये कंज्यूम की। उसके बाद ये दिस इज द टारगेट पॉइंट कि जहाँ पे वो प्राइस जाना चाहती थी। ठीक है, तो अगेन देयर इज अ चांस कि अगर ये लेवल के नीचे अगर प्राइस आती है देन वी विल मेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, वहां पे प्राइस आ गई है तो वहां से हम कॉल की ट्रेड एक ले सकते हैं, और यहां से अगर मैं एक 1.53 की कॉल की ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि स्टिल द बायर्स आर हेवीली पुश अप द मार्केट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो चांस कि मार्केट विल फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो चीजों को आपको समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से अगेन बायर्स एंटर हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और दिस इज जस्ट अ लिक्विडिटी। यहाँ पे इसके नीचे भी बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए होंगे। ठीक है, तो वो ऑर्डर सारे यहां से स्वैप्ट हुए। रिसेंटली यू कैन सी प्राइस उसके नीचे नहीं आ रही है। वी हैव अल्टीमेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट, प्राइस अभी भी इस वाले ऑर्डर सारे स्वैप्ट किए, देयर इज अ हाई चांस कि ये एरिया में से बायर्स फिलहाल एंटर हो सकते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, और आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ हाई ऑर्डर्स, बायर्स आर एंटर इनटू द मार्केट, और यू कैन सी हाउ द ट्रेंड चेंज एंड द लास्ट मोमेंट, सो दैट्स द विन। और यहां से अगेन एक मार्केट में पुशअप आएगा, कौन सा आएगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन का। सो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। सो ऑन द रिसेंट बेसिस अगर मैं लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, सो दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये लिक्विडिटी यहां पे उसने स्वैप्ट की थी, दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर ये पॉइंट में भी अगर चांसेस है, मैं आपको दोनों डिमांड एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूं, अभी भी बॉडी ब्रेकआउट किसी का नहीं हुआ है, अभी भी डिमांड में बॉडी का ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है, और देयर इज हाई चांस कि मार्केट को ऊपर जाना है इस वाले पॉइंट से। अगर यहाँ पे बॉडी स्टॉप होती है तो नेक्स्ट ट्रेड हम कॉल की लेंगे। सो दिस इज फर्स्ट वी विन दिस ट्रेड। सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $0.34 विच इज नॉट पॉसिबल, सो $194.76 नेक्स्ट अमाउंट। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहूंगा $1.54 की। यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो ये वाला पॉइंट अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो अगर ये ब्रेक कर रहा है तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जहां से मार्केट ऊपर जाती है वो, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
इसकी जो लोअर पोर्शन है दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, देयर इज अ हाई चांस। ठीक है, सो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज $1.54, तो यहां से मैं सेट करके रखता हूं $1.54। जैसे ही प्राइस इस पॉइंट को टच करती है वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। ओके, प्राइस जस्ट टच इट एंड आई विल जस्ट मेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से मैंने कॉल की ट्रेड ली है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, चांसेस ज्यादा है कि मार्केट इस वाले पॉइंट से भी ऊपर जा सकती है, बिकॉज अल्टीमेट प्राइस वांट्स टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज रिसेंटली उसने ये जो लास्ट लोअर हाई बनाया था सिर्फ उसी को टच किया है। ठीक है, सो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। सो बाकी सारे ऑर्डर्स होंगे उसके स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस होंगे, यहां पे स्टॉप लॉस प्लेस होंगे, और दिस इज द परफेक्ट एरिया कि जहां से प्राइस में एक मोमेंटम आ सकती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यू कैन सी द मोमेंटम, यहां से आप देख सकते हो जो मोमेंटम फॉर्म हुई है, प्राइस जस्ट टच करके अगेन वापस गई है। सो हाउ यू हैव टू, यहां पे देखो उतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिली है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग व्यू एंड द IQ ऑप्शन। वी जस्ट विन दिस ट्रेड। So next trade is $0.34 which is also not possible. So next trade amount हम लिखेंगे 195.696 के हिसाब से। So next trade is $1.55। So यहाँ पे हमने दो ट्रेड ली बायर्स की और दो ट्रेड हमने विन की है। अगर ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है सो आपको ये सोचना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.55 की है। ठीक है, सो वी जस्ट वेट, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन वी विल थिंक कि अभी भी ये लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ओके वी जस्ट वेट। ठीक है, अभी भी चांसेस है कि प्राइस इसके अंदर खत्म हो। ओके, यू कैन सी प्राइस एग्जैक्टली उसके अंदर खत्म हुई। आई जस्ट टेक अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से मैंने कॉल की ट्रेड ली है, यहां अभी प्राइस उसी के अंदर खत्म हुई है, दैट्स व्हाई आई टेक जस्ट ओनली कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, you have to understand the basic supply and demand, then you can identify the best supply and demand zone. हाउ यू हैव टू थिंक, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है आपको उसके हिसाब से सोचना है। यहां भले ही मार्केट डाउन जा रही है बट देर इज अ चांसेस, और हमने यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई है, दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जहां पे हमने ट्रेड ली थी, दिस इज द सेकंड ट्रेड जहां पे हमने ट्रेड ली, और दिस इज द थर्ड ट्रेड जहां पे हमने अभी भी ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, तो आपको कहां पे ट्रेड प्लेस करनी है वो आपको सोचना है। अगर रैंडमली ट्रेड प्लेस करोगे तो डेफिनेटली लॉस होना है। ठीक है, और IQ ऑप्शन के चार्ट में और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में काफी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस होती रहती है, तो आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहीं पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, और यहां पे दैट्स द विन। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पे हमने ये ट्रेड विन कर ली है। सो नेक्स्ट अमाउंट इज 197.17। ठीक है, सो नेक्स्ट अमाउंट इज $1.56। नेक्स्ट इज ओके, यहां से हम अगेन एक ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज देर इज हाई चांस कि यहां से प्राइस में मूवमेंट मिल सकती है। 1.56 की हम यहां पे एक ट्रेड लेना चाहते थे बट ओके वी जस्ट लॉस दिस ट्रेड, और यहां पे हमने तीन ट्रेड ले ली है। सो वी जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट अगेन परफेक्ट टाइमिंग। अगर ये लेवल भी ब्रेक करती है इस बार, क्योंकि जो बॉडी ब्रेक हुई है, बॉडी क्लोज हुई है, वो एग्जैक्टली अभी भी इसी डिमांड जोन में है। ठीक है, अगर ये डिमांड जोन के बाहर क्लोज हुई होती तो देर इज हाई चांस कि यहां से अगेन एक ट्रेंड अच्छा खासा आपका आ सकता था। स्टिल प्राइस जस्ट यू कैन सी द डोजी फॉर्म हो रही है वहां पे। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि प्राइस एग्जैक्टली खत्म कहां हो रही है। सप्लाई डिमांड भी बन सकता है और डिमांड सप्लाई भी बन सकता है। इफ द प्राइस क्लोज एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट यू कैन सी द मोमेंट इज कम एट दिस पॉइंट। ये वाले पॉइंट से अगेन मोमेंटम आई है। ठीक है, बट जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये लेवल अभी भी उस प्राइस ने ब्रेक किया है नहीं किया है, दैट्स व्हाई वी जस्ट वेट। हमें अभी ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है क्योंकि अब यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो वी जस्ट वेट। आपको कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूं अभी। अल्टीमेट हमें अप की ओर जाना है, कहां जाना है, अप जाना है, और कहां जाना है, कहां तक जाना है, तो अल्टीमेट अप जाना है हमें इस वाले पॉइंट तक जो लास्ट सप्लाई जोन ड्रॉ किया है वहां तक जाना है। ठीक है, बट क्या अभी उतनी मोमेंटम मिली है, नहीं मिली है, दैट्स वाई हम अभी नहीं जा रहे। ठीक है, यहां से अभी उतनी मोमेंटम नहीं मिल रही है, आप देख सकते हो, उसी वजह से हम नहीं जा रहे। ठीक है,
तो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। और यहां से मैं एक कॉल की ट्रेड ले सकता हूं। देयर इज अ चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। मैंने यहां पे थोड़ा रिस्क लिया है बिकॉज ये कैंडल क्या कंफर्म कर रही थी कि मार्केट ऊपर की ओर खत्म होना चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल ऊपर की ओर खत्म भी हुई, ठीक है। उसके बाद की कैंडल में जो अपर वीक थी दैट शोज मी कि बाइंग प्रेशर अभी भी है। सो प्राइस नेक्स्ट टॉप इसी पॉइंट पे हो रही थी, दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक द ट्रेड एट दिस पॉइंट। दिस इज टोटली रिस्क, यहां पे मैंने बहुत रिस्क लिया है, ठीक है। बट आई जस्ट थिंक इन द वे ऑफ बायर्स, मैंने अभी भी बायर्स के वे में ही सोचा है मार्केट में, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है। हमें यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, बट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको सिर्फ चीजें समझनी है, ठीक है। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर नहीं है, वो सारी चीजें आपको समझनी है, उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। सो दिस इज द लॉस। ओके, सो माय नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $3.11, ठीक है। सो नाउ वी अगेन वेट कि ये लेवल ब्रेक करती है कि नहीं प्राइस, वो हमें वेट करना है, ठीक है। Okay, there is a pressure which generated at the lower side. We just make a call trade from this point because I see the pressure which is act in this zone. यहाँ पे pressure बहुत ज़्यादा create हो रहा है, that's why I just make a call trade at this point because chances अभी भी ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की ओर जाए because of these candles. ये कैंडल की अपर विक्स थी, उसकी वजह से चांसेस ज्यादा है कि अगेन मार्केट में एक प्रेशर जनरेट हो सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर ये लेवल अभी भी ये ब्रेक करती है ऊपर का, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ऊपर की ओर जा सकती है, और यहां से हमें ये ट्रेड विन की है। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज जस्ट 1 सेकंड, नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $0.79 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे ले लेता हूँ 198.04। सो नेक्स्ट ट्रेड को कितने की लेनी है, 1.56 की लेनी है। सो यहाँ पे मैं 1.56 की ट्रेड लेना चाहूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ कॉल, ठीक है। सो चीजों को सोचना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है, द चांसेस ज्यादा थे वहां से ऊपर जाने के। लेकिन अभी भी क्या, उसने जो इक्वल हाई था, यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है, वो अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे वीक ब्रेकआउट दिया है, बट चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से मार्केट अगेन एक बुलिश वे में जा सकती है, क्योंकि हमने सारी कॉल की ट्रेड ली है ऐसे मार्केट में। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ट्रेड, दिस इज द सेकंड ट्रेड, दिस इज द थर्ड ट्रेड, दिस इज द फोर्थ ट्रेड, ओके, दिस इज द फोर्थ ट्रेड, और दिस इज द फिफ्थ ट्रेड, ठीक है। और दिस वन इज ऑल्सो ओके। यहाँ पे हमें विन किया, ना विन किया है ना लूज किया है, ठीक है। सो अगेन वी जस्ट गो 1.56 की, हम यहां से अगेन कॉल की ट्रेड लेना चाहेंगे। अगेन हमने यहां से क्या किया है, कॉल की ट्रेड ली है, ठीक है। अब नाउ द प्राइस इज मूव इन द कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत होगा, इतनी आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एज यू कैन सी ये लेवल अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है, यू कैन सी हियर, ये लेवल अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है। तो जिन लोगों ने फॉरेक्स में अगर ये देख के यहाँ पे ये कैंडल देख के यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किए होंगे, उन सब के स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या हुए, यहाँ पे हिट हो गए, ठीक है। उन सब के स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे हिट हो गए। नाउ प्राइस अगेन कैन फ्रीली मूव इन द अपर डायरेक्शन, देयर इज चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बट इस बार हम कब रिस्क लेंगे, जब तक ये कैंडल ये लेवल ब्रेक नहीं करता अपर का, तब तक हम कॉल की ट्रेड अब नहीं ले सकते, ठीक है। सो वी जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। दिस इज जस्ट अ लॉस, सॉरी दिस इज नॉट अ विन। सो नेक्स्ट ट्रेड इज $3.12 की है, ठीक है। नाउ हम वेट करेंगे, ठीक है। सो अभी भी प्राइस ने ये लेवल पे प्राइस आई थी कि अभी भी उस लेवल पे वापस प्राइस आई है, तो नहीं आई है, तो वी हैव टू जस्ट वेट। प्राइस इज स्टक बिटवीन दिस पॉइंट, ओके। प्राइस ने ये लेवल ब्रेक किया, हाँ किया, उसके नेक्स्ट लेवल ब्रेक किया, अभी तक नहीं किया, अभी भी प्राइस उसी पॉइंट पे रुकी हुई है, ओके। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ब्रोकन। यहां से हमें पता चला कि यहां पे अभी भी अपवर्ड प्रेशर इस पॉइंट से अभी भी नहीं मिल रहा, ठीक है। सो प्राइस अगर इसी पॉइंट पे खत्म होती है नेक्स्ट, देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड, ओके। नाउ यह मिटिगेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पे प्रेशर अभी भी डाउन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो 3.11
अभी भी प्राइस उस पॉइंट पे क्लोज हुई है, उसके नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। सो नाउ द जोन इज ब्रोकन एंड देयर इज अ चांस कि अगेन प्राइस डाउन जा सकती है, बिकॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये लेवल भी उसने कहां से ब्रेक किया था, यहां पे ब्रेक किया था। तो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। और यहाँ पे मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो दिस इज माय लास्ट डिमांड लेवल, ठीक है। क्या प्राइस उसके बाहर आई है? हाँ, अभी आई है, ठीक है। सो आपको कैसे सोचना है, मार्केट में कैसे ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब हम लोग कॉल की ट्रेड कब ले सकते हैं? तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम कॉल की ट्रेड फिलहाल के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। सो वी जस्ट वेट। देखो लॉस तो होता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको प्राइस एक्शन समझनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। अगर लोअर पॉइंट ब्रेक करता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट डाउन जा सकती है। उसके मैं रीजंस आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 सेकंड। 3.12 की अगर मैं मार्केट ऊपर आती है इस वाले पॉइंट पे तो मैं 3.12 की पुट की ट्रेड लेना चाहूंगा। इस पॉइंट पे आती है तो स्लाइड ऊपर आती है लास्ट पॉइंट पे, तो यहाँ से मैं पुट की ट्रेड लेना चाहूंगा। वाई आई टेक अ पुट ट्रेड मैं आपको वो बताता हूँ। अब क्यों मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ली वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वाला पॉइंट था जो लास्ट, अब उसके नीचे प्राइस आई नहीं। ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है, ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है, वो उसके नीचे आई नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो बाकी के सेलर्स की लास्ट मोमेंटम होगी, सेलर्स के जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो लास्ट कैंडल बोल सकते हैं हम कि सेलिंग प्रेशर वहां से ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, विच इज एट दिस पॉइंट, कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, नेक्स्ट क्या हुआ कि अगर इसके नीचे प्राइस जाती है, ठीक है, तो देर इज हाई चांस कि मार्केट, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि बायर्स यहाँ पे अभी पुशअप नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो वी जस्ट लॉस अगेन दिस लॉस। यहाँ पे देखते हो बुलिश के नीचे मार्केट खत्म हुई है, यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गई। सो चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही ट्रेड लेनी है। सो यहाँ पे हमने अगेन लॉस किया है, बट प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। अदरवाइज हम यहाँ पे अब नेक्स्ट कॉल की ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेशर उतना काफी ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। सो नाउ प्राइस फ्लक्चुएशन दोनों में ज्यादा है, आईक्यू में भी ज्यादा है और ट्रेडिंग व्यू में भी काफी ज्यादा सेम सिमिलरिटी नहीं है। तो आपको समझना है ये चीज, ठीक है। यहां से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला था, अभी भी उसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। सो वी जस्ट अगेन लॉस ऑफ $6.11। ओके, दिस इज नॉट द वन, अपर वन इज लॉस। 11.61 की नेक्स्ट ट्रेड लेनी है और दिस टाइम ये डेफिनेटली ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। देयर इज अ हाई चांस, जस्ट 1 सेकेंड, वंस द प्राइस डाउन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड ली है और चांसेस ज्यादा है कि इस बार ये ब्रेक करके ऊपर जा सकती है, बिकॉज दिस इज द बायर्स एरिया, ठीक है। दिस इज द पिन बार एंड ऑल्सो दिस इज द इनसाइड बार, ठीक है। ऑल्सो कितनी बार यहाँ पे वीक आके गई है, 1 2 3, 3 बार वीक यहाँ पे आके गई है। सो देर इज हाई चांस कि मार्केट इस बार ऊपर जा सकती है ये लेवल ब्रेक करके। सो आपको चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। और अल्टीमेट वी आर इन द कॉल मीन्स बायर्स एरिया, ठीक है। और हमें बाय का सोचना था, वो मैंने पहले ही आपको बताया था, पर हमने 3 बार यहाँ पे सेल का सोचा। सो लेवल ऑफ थिंकिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट विन, ठीक है। सो अगेन वी गो एंड $4.13 की हम यहाँ से अब डेफिनेटली अगेन एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, और दैट इज अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो मार्केट डाउन नहीं आई है, यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट पे नहीं आई है, बट आईक्यू ऑप्शन में आप देखोगे तो प्राइस इस पॉइंट पे आई है। सो दैट इज द प्राइस फ्लक्चुएशन रिसेंट इन द रिसेंट मोमेंट। सो चीजों को समझना है, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। यहाँ पे प्राइस अभी भी कॉल दिखा रही है, पूरा कॉल दिखा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी पुट का दिखाई रही है साइन, मीन्स बियरिश साइन दिखा रही है। सो ये प्राइस फ्लक्चुएशन ऑलवेज रहता है आईक्यू ऑप्शन में, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है प्राइस एक्शन को, वो आप ट्रेडिंग व्यू से समझ पाओगे, उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर होना है। सो दैट्स इट, दिस इज द लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो जहां मार्केट अभी
ओके दिस इज विन। और यहाँ पे देखो कॉल की कैंडल बनी है, यहाँ पे पुट की बनी है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग करने के टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये विन कर ली है। सो माय नेक्स्ट अमाउंट इज $199.53। हो सकता है वीडियो काफी लंबा बना हो, लेकिन इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पे देखो माइनस साइन मिल चुकी है, दैट मीन्स अवर टारगेट इज अचीव्ड टुडे। Today we achieved our target and this is the history of our today's target. This is 15 September। आज 15 सितंबर है, ठीक है। सो दिस इज द 15 सितंबर की अगर बात करूं तो इस वाले पॉइंट से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से हमने 4 ट्रेड लॉस की है और एक हमने ब्रेक इवन पे रखी है, ठीक है। 2 हमारी लॉस हुई वो कैंडल्स की वजह से हुई थी, वो चार्ट में जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में उसकी वजह से हुई थी। 2 हमारी गलतियों की वजह से हुई थी, हमें कॉल की ट्रेड लेनी थी लेकिन हमने फिर भी वहां पे पुट की सोची। So that's it. This is the White Falcon FX. Stay tuned, stay safe. Bye bye.